के बाद वाला जो पॉइंट है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए मैंने सोचा कि क्या चीजें रखूं। तो उसके बाद मैंने सोचा मेरे एक फ्रेंड है बिस गुरुकुल में, तो मैंने उससे कोलैबोरेट किया। तो उसने ऑलरेडी काफी सारे कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जो बेसिकली लोगों को आते हैं, है ना, डे रोजमर्रा की प्रोस्पेक्टिंग में, क्लोजिंग में, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस को आपको कैसे हैंडल करना है, इस चीज के बारे में मैं बात करूंगा। जस्ट अ सेकेंड। सो आकिब आप हो क्या? ग्रेट, ठीक है। तो आकिब रेडी कर लिया ना आपने जो भी हाँ जी। ऑब्जेक्शंस हैं? हाँ जी। ओ, बेसिकली जो जो ओ, डाउट्स आते हैं ना, वो मतलब मेन मेजर आपके जो ये 6 डाउट्स होते हैं ना, ये डाउट्स में आपका ना उसमें फिर वो डिवाइड होते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ना चीज हो जाती है। तो ये मेन बेसिकली ना 6 डाउट जो होते हैं, जो एक एक डाउट करके कोई कोई लीड पूछता है दिमाग में, बेसिकली ये 6 डाउट्स ही आते हैं। तो वो विशाल भाई धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। सो सबसे पहला डाउट जो मेजरली डाउट आता है, वो कौन सा डाउट आता है? इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, वो वाला डाउट अभी विशाल भाई क्लियर करेंगे। सो सबसे पहला डाउट। ठीक है। देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने भी बहुत बार फेस करी है। आकिब आप एक बार म्यूट कर लो ब्रदर, मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो बेसिकली देखो क्या होता है ना, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैक्सिमम लोगों का ना पॉइंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये जब भी ये क्वेश्चन आए ना आपको, कोई भी आपको अगर ये प्रॉब्लम आपको थ्रो कर रहा है, तो एक चीज अंडरस्टैंड करो कि उस इंसान का प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, उस इंसान का प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट नहीं है। उस इंसान का प्रॉब्लम क्या है ना, उससे ये चीज नहीं पता कि दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है। उसने अभी जस्ट वो ग्रो करने के स्टेज पे आया है, तो उसे पता ही नहीं है कि यार दुनिया में अगर कोई चीज चाहिए, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करके आ चुके हैं, हमने पैसे इन्वेस्ट किए, हमने लर्निंग्स लिए, तो हम एक माइंडसेट पे पहुंच चुके हैं कि भाई मेरे फ्री में कुछ नहीं मिलता, दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। यू ऑलवेज हैव टू, आप एक दोगे तो 10 मिलेगा, साफ सुथरी बात है, यस और नो। बट वो पर्सन एक नूब है, वो एक नया पर्सन है। तो देखो ऐसे केसेस में मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल चीजें बताता हूँ। अगर मेरे को नहीं शायद पे कोई लिखता है ना, तो मैं एक सिंपल सी चीजें लिखता हूँ, ब्रदर देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री बिजनेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री बिजनेस। ठीक है, कहीं पे भी आप जाओगे, अगर कोई कॉल पे आता है एंड मैं उसको ये लिख देता हूँ कि लाइक दिस देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री बिजनेस, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, एंड आई डोंट फाइंड माई सेल्फ टू मेक योर दिस डाउट क्लियर। ठीक है, जो जैसा भी आप थोड़ा सा लिख सकते हो इस चीज के बारे में, बट द मेन हुक इज देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री बिजनेस। टू अर्न अ डॉलर यू नीड टू स्पेंड सम पेनीज फर्स्ट। टू अर्न अ डॉलर यू नीड टू स्पेंड सम पेनीज फर्स्ट, सिंपल। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर कोई पर्सन कॉल पे आता है ना, मैं डायरेक्टली उनको एक लाइन चिपकाता हूँ, दैट इज कि भाई देखो, इधर आप मार्केट में जॉब करके पैसा कमाओगे, इधर आप बिजनेस करोगे। ठीक है, इधर आप जॉब करने आओगे या आप बिजनेस करोगे, यही दो तरीके हैं पैसा कमाने के मार्केट में, यस और नो? अग्री करते हैं सारे? तो जॉब में क्या होता है, जॉब में भी हम एजुकेशन करते हैं, पहले हम अपनी स्कूलिंग करते हैं, फिर हम अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, फिर अपने स्किल्स के हिसाब से हमको जॉब लगती है। बट ग्रेजुएशन करने के लिए या जॉब करने के लिए, सॉरी स्कूलिंग करने के लिए क्या आप पैसे खर्च नहीं कर रहे? क्या जॉब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है? अगर आज आप एजुकेटेड ना हो, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, अगर आप लेट्स सपोज करो इस पे नहीं जा रहे हो, ग्रेजुएशन करने नहीं जा रहे हो, क्या लगता है आपको जॉब लगेगी? डेफिनेटली नॉट, राइट? तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही हुआ। मेरे को एक लड़की ने मेरे को कॉल किया था एंड शी वाज लाइक जॉब में तो ऐसा ऐसा हो जाता है ये वो। मैंने बोला जॉब के पहले क्या आपने पैसे नहीं खर्च करे पढ़ाई में? बोलते बट वो अलग है ना। मैंने बोला अलग कैसे है, पैसा तो वहां पे लग रहा है आपका। एंड आपको क्या लगता है स्कूल में जितने आपने पैसे खर्च करे हैं, क्या स्कूल आपसे प्रॉपरली पैसे को रिटर्न दे रहा है, या कुछ लोग चिपते भी है? ये जूते, अगर वो जूता आपका अगर 200 रुपए का है, उसे स्कूल 800 रुपए का बेचती है, यस और नो? तो ये क्या बिजनेस है कि नहीं है? तो आप पैसा लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? जाहिर सी बात है लगा रहे हो। तो नेवर से कि जॉब फ्री है, जॉब के लिए भी आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, फॉर्मल एजुकेशन जो इंडिया में फॉर्मल मानी जाती है, उसके लिए आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आप बिजनेस करने जाते हो, अगर आप बिजनेस करने जाते हो, कि आपके फादर साहब या किसी के फादर साहब इतने ज्यादा काइंड है कि 10-20 लाख रुपए 15 लाख रुपए दे दे कि हाँ बेटा जा बिजनेस कर? नॉट पॉसिबल। इंडिया में तो नहीं आना जाता ये सारी चीजें। तो मैं ये लाइन बोलता हूँ कि इधर आप जॉब कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो पैसा कमाने के लिए। जॉब का आपको पता ही है इंडिया में भी क्या सीन है ना? जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, और जहाँ पे हैं लोग सेटिस्फाइड नहीं है। महीने के डेली काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं दिन में, और महीने की सैलरी आ रही है 8,000 10,000 रुपए। पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड। अब मैं उससे पूछ लेता हूँ कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे 5-10 हजार रुपए में? डेफिनेटली नॉट।
बट अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे आप मिनिमम कॉस्ट से काम स्टार्ट कर सको एंड जहां पे आप अपनी अर्निंग्स को इतने बड़े लेवल पे लेवरेज कर लो कि आप महीने के 6 फिगर्स अर्न कर सकते हो, तो विल इट बी अ गुड प्लेटफॉर्म और नॉट? हाँ, यस और नो पूछ लो, यस और नो और राइट ऐसा पूछ सकते हो, ठीक है? उसके मुंह से निकला यस डेफिनेटली एंड ऑलवेज डोमिनेट द कॉल। जब उस लड़की ने मेरे को बोला, वी गॉट इनटू अ लिटिल आर्ग्यूमेंट आल्सो। ये रिसेंट की बात है। कुछ होते हैं ना, कुछ जिद्दी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, अड़ियल टाइप के, अपने आप को बड़ा सूरमा समझते हैं, ठीक है? तो वो उस टाइप की थी। तो उसने मेरे को बोला नहीं आप कैसे बोल सकते हैं? मैंने बोला लिसन, क्या नाम था उसका, मेगा और समथिंग। मैंने लिसन मेगा, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है? आई जस्ट केप्ट क्वाइट, चुप कर दिया उसको थोड़ा सा। जस्ट मेरी बात सुनो आप, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू आर्ग्यूमेंट विथ यू ओवर हियर। मैं आपसे आर्ग्यूमेंट करके ना मेरे को कुछ मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा, हम दोनों का टाइम खराब होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज एवरीथिंग नीड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर एक चीज पे इन्वेस्टमेंट लगती है, बिना पैसे के दुनिया कहीं नहीं हिल सकती। यह चीज आपको पता है, अग्री कर तो यस और नो, ठीक है? इसके अलावा मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, ठीक है? तो अगर आप ये कंसेप्ट फॉलो करते हो कि जॉब में पैसे नहीं लगते, जॉब में पैसे लगते हैं। आप बिना एजुकेशन के कहीं जाकर मेरे को जॉब लेके दिखा लो एंड उसके बाद आप प्रूव करो आई एम सिटिंग राइट हो गई, चुप हो गई। सो इस तरीके से आई डोमिनेटेड द कॉल अ लिटिल, मैं उसके ऊपर आ गया एंड आई कन्वेड हर कि आपको मेरी ज्यादा जरूरत है, आपको मेरी ज्यादा जरूरत है, मेरे को आपकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? इस तरीके से एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट। और दूसरी चीज आप इस तरीके से, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जहां पे आप लर्निंग ट्रेमेंडस अमाउंट पे कर सकते हो, जहां पे एक मिनिमम अमाउंट और कॉस्टिंग को बहुत छोटा सा दिखा सकते हो यार कि ब्रदर आप देखो क्या होता है 5-10 हजार रुपए आज के टाइम पे, क्या होता है आज के टाइम पे? कुछ नहीं होता। आपके फादर से जब आपके पूछो एक बार एजुकेशन पे कितने रुपए लगाए, 30 लाख 40 लाख रुपए तो मिनिमम लगे ही होंगे ना अभी तक आपकी कॉलेज। अगर आप स्कूल पे हो, कॉलेज जाते जाते एजुकेशन खत्म करते करते 30 लाख रुपीज तो मिनिमम लगेंगे ना टोटल। क्या ऐसा प्लान है, क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिससे आप कल जाके सारे पैसे रिकवर करके अपने पेरेंट्स को दे दोगे? कोई ऐसा प्लान है आपके पास? नो, राइट? तो मैंने क्या किया, उसको मैंने दिखा दिया कि भाई यहाँ पे जो पैसे लग रहे हैं ना बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज पे हमको काम करना है। तो मैंने उसको इस तरीके से मैं बात करता हूँ। तो 5-10 हजार रुपए क्या होते हैं आज के टाइम पे? कुछ नहीं होते। तो अगर तो फिर ना स्टार्ट करने का कोई रीजन रह गया? नो। अगर वो पर्सन कॉल पे क्लोज हो गया नहीं हो गया, इस चीज का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना है। हमारा मोटिव ये है, हमारा मिशन ये है कि इस पर्सन को ये सारे जो ऑब्जेक्शन इसके दिमाग में बैठे हुए ना, इसको क्लियर कर दो। सारे कबाड़ को ना मैं उठा के फेंक दूं पहले, फिर ये पर्सन अगर स्टार्ट करता है तो ठीक, ना करे तो ठीक, बट मेरे को पता है ये मेरा नंबर सेव करके रखेगा, कल नहीं तो परसों ये मेरी स्टोरी देख के जरूर आएगा। आया गेम समझ में? तो ये चीज पे काम करना है हमको। पहले उसको बता देना है कि भाई कोई चीज फ्री नहीं है, सिंपल है भाई। अगर आप मेट्रो के जगह पे जाते हो ना, कोई मेट्रो के जॉब में जाते हो, वहां पे भी ना अगर आपको फ्री में जॉब लग रही है ना, 2 महीने तो बिना सैलरी के आपको ट्रेनिंग देंगे पहले, उसके बाद 10,000 रुपए की जॉब लगती है। तो भाई पैसा कमाना ना दुनिया में डिफिकल्ट है, और आपको राइट प्लेटफॉर्म अगर चाहिए तो खुद के जेब से 2 पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जहां पे आपको एक्चुअल में इतनी सारी ट्रेनिंग्स मिल रही है। एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, आपकी जो परचेजिंग अमाउंट एक बार होती है, बट आपको जो मल्टीपल कोर्सेज मिल रहे हैं और वीकली जो ट्रेनिंग्स मिल रहे हैं, नए नए कोचेस आ रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए आपको पैसे दे रही है बिजगुरुकुल अपनी जेब से, है ना? प्लेटफॉर्म आपको खुद से इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है जो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं जो पैसे आप पे कर रहे हो उसके रिटर्न में बहुत वैल्यू मिलने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट करना होगा कि नहीं होगा? पहली बात ये चीज देखना। आकिब, मैं आपको दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ। तो ये जो चीज है ना, आपको ये सब पे ध्यान रखना है, और एक पर्सन को ना एक ऐसे जोन में लेके जाना है हमको बात करते करते, जहां वो मेरी बातें बड़े आराम से सुनेगा, बड़े आराम से वो सुन रहा होगा। आई एम द स्पीकर, मतलब एक होता है ना कि तू आ, पैसे ले, मेरे सामने चेयर पे बैठ और मेरी बातें सुन, ठीक है? तो ये माइंडसेट होगा। ये किसी भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दैट पर्सन इज कमिंग टू यू एंड उस पर्सन को बाय करना, उससे हमें पता है कि उसे कितनी ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है, बट वो पर्सन आज से पहले किसी तरीके के एक्सपीरियंस में नहीं पड़ा है। तो समवेयर दैट पर्सन इज मिसगाइडेड और समवेयर दैट पर्सन हैजंट एक्सपीरियंस समथिंग। आपको बहुत ऐसे भी कुछ लोगों को मिले होंगे जो ऑलरेडी एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट लेकर के आते हैं, जो क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जो हमको पहले से पता है कि यार इसको क्लोज करना आसान होगा, और वो आपके साथ काम भी बड़े आसानी से स्टार्ट कर देता है। बहुत लोगों का मेरे को नहीं पता, बट कुछ लोगों के पास आया होगा ये, ठीक है? मेरे पास भी बहुत लोग ऐसे आते हैं जो पैसे ऑलरेडी दे आर लाइक कि हाँ सर हम करने को रेडी है, हमारे पास, हमको पता है कि दुनिया में पैसे खर्च करने। दैट इज द ओनली रीजन ना कि मैक्स ऐसे तो सब सक्सेसफुल हो जाते हैं। माइंडसेट इज द टोटल गेम, ठीक है ना?
तो इस चीज पे काम करना है। आई होप ये सारी चीजें, ये डाउट का क्लियरेंस हो गया होगा, ये ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, राइट? एक बार हैंड रेज करके बता दो। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके आकिब, दूसरा क्वेश्चन फटाफट से मेरे को बताओ। सेकंड मतलब जो इन्वेस्टमेंट के बाद ना एक डाउट जो आता है, मतलब जो सेकंड डाउट होता है ना, वो क्या होता है यार, मतलब अपन लोग बात कर लिए, आपने पूरी चीज बता दी, मतलब जो बंदा होता है 16 से लेकर, मतलब जो अपन लोग बच्चे से, मतलब अपन लोग टारगेट क्या करते हैं 18 से लेके 26 साल या 25 साल तक, जैसा भी आपकी टारगेटिंग होती है। बट क्या होता है 18 से लेके 25 साल, 18 से लेके 20 साल तक के बच्चे लोग ज्यादा आते हैं, ठीक है? तो वो ना अपने पेरेंट्स से बात करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते, तो पेरेंट्स नहीं मान रहे करके ना एक आता है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, क्या करें? वो कॉल के बाद आता है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये बता दो। पेरेंट्स नहीं मार रहे हैं, देखो क्या होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स का ना, पेरेंट्स किसी के नहीं मानते, पेरेंट्स किसी के नहीं मानते हमारे इंडिया में ना। अगर वो पेरेंट्स एक बार में मान गए तो कहीं ना कहीं वो इंडियन पेरेंट्स नहीं, ठीक है? ये लाइन उनको बता सकती है, ठीक है? तो वो एक चीज आप करते हो, मैं क्या करता हूँ ना, जब मैं बात करता हूँ ना, मैं एंड में पूछ लेता हूँ उनसे कि वो आप कौन से वाले कोर्स से स्टार्ट करना चाहते हो, वो बता देते हैं। मैं उनसे डायरेक्टली फिर पूछता हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि आपने फंड्स अरेंज कर लिए काम स्टार्ट करने के लिए। अगर वो बोलता है नहीं मेरे पास, कुछ लोग बोल देते हाँ है, तो फिर वहां से क्लोजिंग थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट अगर वो कहता है कि मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि मेरे पास फंड्स हैं, तो नहीं सर अभी तो थोड़ा, मतलब भाई किससे करोगे, घर वालों से करोगे? हाँ, यहाँ से बोलो, चलो भाई ठीक है, अगर आप घर वालों से अरेंज कर रहे हो तो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। अगर आप अपने पेरेंट्स को जाके बोल रहे हैं, वो क्या बोलने वाले हो, बिजनेस के रिगार्डिंग बोलोगे या लर्निंग को रिगार्डिंग बोलोगे? तो बोलेगा ऑब्वियसली बिजनेस वगैरह, बहुत लोग यही करते हैं। मतलब भाई मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, मैं ना डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। इनफैक्ट मैंने जब खुद काम स्टार्ट किया था, मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने खुद का एग्जाम्पल दे दो, आपके साथ हुआ हो ना हुआ हो नो प्रॉब्लम, बट स्टोरी टेलिंग पे लोग रिलेट करते हैं इस चीज को। मैं मोस्टली बोलता हूँ कि भाई जब मैंने काम स्टार्ट करा था ना, मेरे फादर ने डायरेक्टली मना कर दिया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बट मैंने प्लेटफॉर्म की पावर को समझा था, मैंने देखा था, सब कुछ समझा था, मेरे को लग रहा था, आई हैड अ वेरी गुड फीलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यहाँ से मेरी एक्चुअल ग्रोथ शुरू हो सकती है लाइफ की, ठीक है? बट मेरे फादर वो नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? दो रीजन है। पहली बात, आपने वीडियो देखा है, आपने सारी चीजें समझी है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट, आपने मेरे से बात भी कर लिया, बट आपने कहीं ना कहीं, मान लो आपको मैंने 100% समझाया तो आपको 70% समझ में आया, कुछ चीजें आप आके भी सीखोगे। आप अपने पेरेंट्स को बताओगे 50%, उनको समझ में आएगा 20-30%। तो कोई भी इंसान 20-30% समझ के किसी चीज को, ऑब्वियसली वो उस चीज पे हाँ नहीं बोलेगा या फिर उस पर अलाउ नहीं करेगा। यस और नो? डेफिनेटली, ठीक है? और दूसरी चीज ये होती है कि भाई कहाँ पे देखा है आपने कि इंडियन पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पे। अगर आप बोलोगे अभी जाकर के, दो चीजें बोल सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक है, दो चीजें बोल सकते हो। एक तो बोल सकते हो कि भाई अगर आप बोलोगे जाके कि मेरे को कोर्स करना है या मेरे को ये पढ़ाई करनी है जिसके लिए मेरे को 1.5 लाख रुपए लगेंगे, वो आपको हंसते खेलते दे देंगे। इधर आप बोलोगे मेरे को जॉब करनी है, जॉब में घूस लग रही है 1 लाख रुपए की, जॉब में अगर करप्शन लग रहा है 1 लाख रुपए का, वो तब भी लगवा देंगे आप, ठीक है? क्योंकि वहां से उनको लगता है कि लाइफ सेटल हो जाएगी। बट वहीं पे आप बोलोगे ना पापा मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मम्मी मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, 5,000 रुपए की नीड है, 10,000 रुपए की नीड है, क्या करना है ये सब करके? पढ़ाई कर लो। यस और नो? आप मानते हो ये बात को? बोला हाँ सर, ये तो कहीं ना कहीं आप सच बोल रहे हो। रिलेट करवा दिया आपने। प्री इम्यून करना कहते हैं इसको, प्री इम्यून। क्या कहते हैं? प्री इम्यून। आपने पहले ही उसको दवाई दे दी कि भाई तेरे को बुखार होगा तो ले लियो, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या किया? प्रीम्यून कर दिया। अब उसको आप बोल सकते हो कि देखो भाई अगर आपको रियली काम स्टार्ट करना है ना ब्रदर मेरे साथ, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता सकता हूँ जिससे कहीं ना कहीं आपके काम भी हो जाएगा एंड योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी आज नहीं तो कल। कैसे? पूछो। तो देखो आप क्या कर सकते हो, मैं मोस्टली यहाँ पे ना मेरे साथ आप डेफिनेटली 17 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, मेरे साथ लिटरली ऐसे लोग हैं प्लेटफॉर्म्स में, हमारे अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में, जो 15 साल के हैं, 12-13 साल के बच्चे हैं। एग्जाम्पल दे दो, पहले ही आपने दिखा दिया कि यार आप फिर भी काफी ठीक हो, उनके केस में तो आपका केस काफी बेटर है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि देखो एक ऐसा बता रहा हूँ मैं, आप उनको बता सकते हो प्लेटफॉर्म के बारे में, बट आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, क्योंकि जब बच्चे सीखने के लिए पैसे मांगते हैं ना तो पेरेंट्स मना नहीं करते। एंड मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि पेरेंट्स को छुपाना भी नहीं है, आपको बता देना, बट कुछ रिजल्ट्स क्रिएट करने के बाद आप जैसे ही 20,000 30,000 अर्न कर लो, इनफैक्ट पहले 5-10 हजार रुपए भी अगर अर्न कर लो ना, उनको जाके बताओ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप रिजल्ट्स के साथ अगर जाते हो ना बात करने के लिए, आपके पेरेंट्स खुश भी होंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और पुश भी करेंगे कि भाई तू कर, बेटा तू कर, आगे भी करना, ठीक है? एटलीस्ट कुछ सीख रहा है और तेरे अंदर ये सारी चीजें, समझ रहे हो आप?
तो ये चीज बोल सकते हो। अब इस पे क्या होता है ना, कुछ बच्चे कभी कभी लाइक 10 में, अगर मैंने 10 बच्चों के साथ मैंने ऐसा किया, तो चांसेस होते हैं कि 7 मान जाते हैं, 3 थोड़े से ना ये हो जाते हैं कि यार ये हमको ना गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, ठीक है। उसके तो अगर आपको कभी भी ऐसी वाइब आए ना कि उसको लग रहा है कि मैं उसको कुछ गलत चीजें सिखा रहा हूँ, तो उस टाइम पे ना एक छोटा सा गेम खेल सकते हो। देखो भाई, उसके बाद आपकी मर्जी है मेरे भाई, आप करना चाहो करो, ना करना चाहो करो। क्योंकि देखो, आप अगर नहीं भी स्टार्ट करते हो, आज 2 चीजें हो सकती है, इधर आप स्टार्ट करो, इधर आप ना करो। बट अगर आप नहीं करते हो ना कंपनी को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कंपनी की डेली 200-300 सेल आती है, 400-500 सेल भी आती है। तो कंपनी को क्या बहुत बड़ा लॉस हो रहा है आपके ना एनरोल करने से? नो। क्या मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है? क्या मैं इसके बाद काम बंद कर दूंगा? नो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉफिट किसका है? आपका है। आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होगी। यार क्या पता है कि आप आने वाले दूसरे महीने में, तीसरे महीने में 6 फिगर अर्नर बन जाओ। डेफिनेटली हम गलत तो बहुत सोच लेते हैं अपने आप को लेकर कि हमें ऐसा किया हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट अच्छा कब तक सोचते हैं? कब तक सोचते हैं? कभी नहीं। क्योंकि हम अपने चीट की हुई एक्स गर्लफ्रेंड पे हम भरोसा कर सकते हैं, बट खुद पे दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। तो ये छोटे छोटे जोक्स भी मार सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि भाई अगर आपके किसी दोस्त ने आपको बिट्रे कर दिया, दोबारा पे उस पर भरोसा कर लोगे, बट खुद पे क्या भरोसा कर पाओगे दोबारा? नहीं। तो प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हमको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता। आप कहते हो कि हो सकता है मेरे से होगा, मेरे से नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा ये मेरे को बताओ, ठीक है। अब यहाँ से आगे का ऑब्जेक्शंस भी आ रहे हैं, तो आई होप इससे सबको क्लियर हो गया होगा। आगे थर्ड ऑब्जेक्शन। सो थर्ड ऑब्जेक्शन ना, मतलब सबसे पहले ही आता है ये, मतलब पेरेंट्स और इन्वेस्टमेंट से ना पहले आता है। क्या आता है ये कि मतलब सामने वाले से ना जब रिलेशन बिल्ड करते हो ना, रिलेशन बिल्ड करने के बाद ना सामने वाला वीडियो भी देख लेता है। वीडियो देखने के बाद क्या होता है, मतलब सामने वाला वीडियो देख लेता है, बोलता है यार करना क्या होगा, देख तो लिया हूँ मैंने, बट समझ नहीं आ रहा करना क्या होगा। तो आप बता दो। हाँ, तो देखो बेसिकली ना, अगर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, साफ सुथरी बात है, उसने वीडियो देखा ही नहीं। साफ सुथरी बात बता रहा हूँ, उस पर्सन ने वीडियो ही नहीं देखा है। उसने ऊपर से 5 मिनट पहले 10 मिनट का देखा होगा, देखा 40 मिनट की वीडियो। भले वहीं पे अगर वो एक मूवी देख रहा है जो 3 घंटे की है, वो देख लेगा, बट वो 40 मिनट की वीडियो जिससे उसको एक्चुअली कुछ सीखने को मिलेगा और ग्रोथ मिलेगी, वो नहीं देखेंगे। तो लोग होते हैं आलसी, इसीलिए तो सक्सेस नहीं मिलती लोगों को। चॉइसेस होते हैं ना लाइफ में, कुछ वी हैव टू टेक सम चॉइसेस, मेक सम चॉइसेस। तो उस पर्सन को आप डायरेक्टली बोल सकते हो, देखो ब्रदर, अगर आप ये क्वेश्चन में से पूछ रहे हो ना, तो आपने कहीं ना कहीं वीडियो देखा ही नहीं है, यस और नो, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा है, चलो फिर भी बोलेगा, फिर आपने वीडियो देखा, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे को बता सकते हो गोल्ड पैकेज का प्राइस कितना था? नहीं बता पाएगा। अगर नहीं बता पाया, ठीक है, अगर नहीं बता पाया तो समझ जाओ कि इसने वीडियो देखा ही नहीं। उसको बोलो ब्रदर आपने वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। एंड मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट। आप जहाँ पे वहां पे 40 मिनट की वीडियो देख रहे हो, मैं अगर आपको कॉल पे बताना स्टार्ट करूंगा या करूंगी, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। अगर लड़कियां हैं तो थोड़े लड़के डेस्परेट हो सकते हैं, क्या हाँ चलेगा मेरे को, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्टली मना कर देना है कि देखो मेरे पास टाइम नहीं है उतना, मेरे पास एक्चुअली उतना टाइम नहीं है, बिकॉज और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके भी डाउट्स क्लियर कर दें। ये आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पहले बता देना है कि भाई देखो, ये अगर ऑब्जेक्शन आपका आ रहा है, ये अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने कहीं ना कहीं वीडियो नहीं देखा। मेरा आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लो। ढीली आवाज में नहीं बोलना है, इसको स्ट्रेंथ वाले आवाज में बोलना है ना। क्योंकि अगर मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है ब्रदर कि प्लीज आप वीडियो देख लो, यहाँ पे समझ आ रहा है कि मैं डेस्परेट हो रहा हूँ। मेरी आपसे काइंडली एक रिक्वेस्ट है ब्रदर कि आप वीडियो को एक बार अच्छे से देखो, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू हेल्प फर्दर। डिफरेंस नजर आया? तो ये वाली चीज पे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको डायरेक्टली बोल दो कि आपने वीडियो नहीं देखा। अभी देखो कितने बज रहे हैं, यहाँ पे अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। मैं आपको अराउंड चलो 9:45 को या 10 बजे हम कनेक्ट करते हैं। आप वीडियो फटाफट से देख लो, उसके बाद हम कॉल पे आप कनेक्ट करते हैं। एंड मैं आपको एक और चीज यूज कर सकते हो। सपोज करो आप एक क्लासरूम में हो, आप एक टीचर के प्रेजेंटेशन से सही तरीके से समझोगे या अपने दोस्त से 10 मिनट में समझोगे पूरे क्लास के समराइज्ड वर्जन को? किस पे आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स नजर आएंगे? किस पे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा? वो खुद बोलेगा सर ऑब्वियसली टीचर के इससे, मतलब वही चीजें तो यहाँ हो रही है मेरे भाई। और एक लाइन यूज कर सकते हो, फिर से एक लाइन बता रहा हूँ, तीनों में से कोई भी यूज करो या साथ में यूज कर लो, जैसे भी फ्रेम करके यूज कर लो। तो उससे पूछ सकते हो भाई लाइफ में कितना, ये थोड़ा सा ना, अगर किसी से रिलेशन अच्छे से बिल्ड हो गया है तभी यूज करना, क्योंकि थोड़ा सा ना इंसल्टिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। वो मजाक मस्ती में या नहीं लेंगे, उसको इंसल्ट के तौर पे ले लेंगे। अब किसी से थोड़ी अच्छे से बात हो गई ना, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, कोई जैसे आकिब का नाम लेता हूँ, बता आकिब कितने साल के हो आप? आकिब बोलेगा मैं 20 साल का हूँ। भाई जब लाइफ के 20 साल निकाल लिए,
और अभी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो और 40 मिनट निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? समझ आई? तो ये एक टूल आप यूज कर सकते हो। कैमरास क्यों ऑफ हो रहे हैं? कैमरास ऑन करो, कैमरास ऑन करो, मजा आ रहा है। पर मैं ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अब करूंगा ही नहीं, मैं बंद कर दूंगा, सच बता रहा हूँ। इतने सारे प्यारे प्यारे चेहरे हैं, अभी सब लोग फटाफट से ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ट्रेनिंग में, चीजें समझ आ रही है, सीखने को मिल रही है? हैंड रेस करके बताना एक बार। सुपर 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 सुपर, ग्रेट 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 ग्रेट, चलो अमेजिंग। सो आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, हैंड्स डाउन कर सकते हो आप लोग। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया, समझ जाओ कि सामने वाले ने वीडियो नहीं देखा अगर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है। पहली चीज तो ये हैंडल करने का मैंने तरीका बता दिया, लिख रहे हो, आई एम वेरी श्योर लिख रहे हो ना, तो ठीक है। उसके बाद आके इसके बाद क्या ऑब्जेक्शन? ओके वेट वेट वेट, शायद अनम्यूट हो गया। हाँ ओके, अनम्यूट कर लो। हाँ जी। तो इसके बाद ना एक चीज आती है कि मतलब जो सामने वाले ना बात करते करते ना एक मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार कोर्स लेना जरूरी है क्या? ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि क्या कोर्स लेना जरूरी है, अब बिना कोर्स ले भी नहीं कर स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आता है। आज ही लीड में आए थे आज ही यार। तो इसका क्या देखो यहाँ पे ना एकदम, यहाँ पे ना ज्यादा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे ना आपको जस्ट लिटरली जो हम सिस्टम में है और जो हमारे यहाँ पे रूल है ना, वो आप डायरेक्टली बता दो कि हाँ यार आपको कोर्स लेकर ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, मैं कंपनी का ओनर नहीं हूँ, मैंने भी लेकर ही स्टार्ट किया, बिकॉज जहाँ पे लर्निंग नहीं है वहां पे अर्निंग नहीं है। आपको कंपनी प्रॉफिट देगी, आपको अगर कंपनी कल प्रॉफिट दे रही है, आपको सिखा रही है चीजें, जो ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही है, ये सारी ट्रेनिंग्स के लिए पैसे तो लगेंगे डेफिनेटली, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देने वाला। तो ये जो ट्रेनिंग्स है आप उसके लिए पे करते हो, एक मिनिमल कॉस्ट। आप अगर जा करके कॉलेज या स्कूल में बोलते हो क्या मेरे को पैसे देने पड़ेंगे एडमिशन लेने के लिए? ऑब्वियसली नॉट। बट हमारा फॉर्मल एजुकेशन क्या हमको पैसा कमाना सिखाता है? नो, नथिंग। हमारा फॉर्मल एजुकेशन हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता, वो हमें मार्केट में उतर के एक तरीके से कह सकते हो कि आग में जल के सीखना होता है हमको, और वही प्रोसेस में हम यहाँ पे हैं। तो ये वाला गेम खेलना है आपको, उसको डायरेक्टली बता सकते हो कि ब्रदर आपको कोर्स तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स। आप रियल एस्टेट में जाकर के ये नहीं बोल सकते कि क्या मेरे को लैंड बाय एंड सेल करना होगा, ऑब्वियसली नॉट। दैट्स हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। आपको यहाँ पे आना है तो आपको कोर्स लेके स्टार्ट करना होगा। इनफैक्ट मैंने भी करा है, एंड ट्रस्ट मी, ऐसा क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था, ये भी बोल सकते हो रिलेट कराने के लिए, ऐसा क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था। तो समवेयर आपको ये जो डाउट है ये मैं आपको इसी तरीके से क्लियर कर सकते हो आप कि हाँ आपको पहले लेके स्टार्ट करना होगा। दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स। एंड बिना ट्रेनिंग के क्या आपको लगता है कि लाखों रुपए, 1 लाख रुपए बनाना बिना ट्रेनिंग, बिना गाइडेंस, बिना किसी मेंटोरशिप, बिना किसी लर्निंग के पॉसिबल है? नो। क्या आप मार्केट में किसी दिन निकल के बोलोगे मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ और आप कमा लोगे? ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अरे उमेश हैंडसम लग रहे हो यार, बहुत हैंडसम लग रहे हो आप, ठीक है, बहुत हैंडसम। तब से बाल एकदम कैमरे में दिखा रहे, एकदम मिरर विरर देख लिया मैंने, आप काफी हैंडसम। अरे आप क्यों कैमरा ऑफ कर दिया? चलो, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो आके इसके बाद का ऑब्जेक्शन बताओ। तो ऑब्जेक्शन में ना एक और चीज आती है, क्या होता है उसमें, मतलब आप ना फ्लो में बात करते हो रिलेशन बिल्ड करने के बाद ना, एक आता है कि मतलब पूरी चीज हो जाती है, कमीशन स्ट्रक्चर बोल सकते हो या अर्निंग कैसे होगी ये बोल सकते हो। तो आप विशाल भाई ये बता दो, अर्निंग कैसे होगी? एक बार दोबारा से बताना मेरे को। अर्निंग कैसे होगी वही पूछते हैं ना सामने वाला, यार अर्निंग कैसे, मतलब मैं अर्न कैसे करूंगा? अच्छा अर्न कैसे करूंगा, ये भी एक तरीका ये भी है कि इसने वीडियो, इस पर्सन ने भी वीडियो सही से नहीं देखा, ठीक है, इस पर्सन ने भी वीडियो सही से नहीं देखा। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, तो इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं वीडियो सही से नहीं देखा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, तो उसे डायरेक्टली पूछो भाई अब बिजनेस का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? तो अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट होगा या बहुत लोग बोल देते हैं सर गुड्स एंड सर्विस की बाइंग सेलिंग होती है। सेलिंग वर्ड आई ना यहाँ पे, बिजनेस मतलब सेलिंग, सिंपल। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस, अगर आप सेलिंग नहीं है उसमें, तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो। ये चीज आप पहले अंडरस्टैंड करो, ठीक है। बट इट्स नॉट एनी। अब यहाँ पे एक चीज और एड्रेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग ना सेलिंग वर्ड से ना डर जाते हैं। इंडिया में मैंने बताया था सेलिंग, नो वन लाइक्स टू बी सोल्ड, पीपल लाइक सेलिंग बट नो वन लाइक्स टू बी सोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, आप एक चीज ऐड कर सकते हो, बट इट्स नॉट समथिंग कॉल्ड हार्डकोर सेलिंग ब्रदर। आपको ऐसा नहीं करना कि सर मैम आओ हमारा ये प्रोडक्ट देखो, नथिंग लाइक दैट। एक प्रोसेस होता है,
इट्स एक रेफरल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को रेफर कर रहे हो एक तरीके से, जिसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडेंस जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिल रही है। सो डोंट वरी अबाउट इट। कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं सेलिंग करना। अगर हम सेलिंग, गाइस बहुत लोग ना लीव कर रहे हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू लीव मत करो। लास्ट में बहुत ही एक नई इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ पिच करने वाला हूँ, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनते हो ना, आपका गेम इतना स्ट्रांग होगा कि आपको बोलने की हद नहीं है। महीने के 6 फिगर्स बहुत आसानी से आना शुरू हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? लीव मत करो, एंड तक जरूर बन जाओ, ठीक है? बहुत ज्यादा अच्छा सरप्राइज है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। बस सस्पेंस छोड़ दिए, बहुत मजा आने वाला है। मेरे को भी एक सस्पेंस है। चलो ग्रेट। तो यहाँ पे ना ये चीज आप कर सकते हो कि बिजनेस में सेलिंग होती ही होती है, राइट? तो आपको सेलिंग करनी है ब्रदर। और हम कैसे यूज करते हैं? हम सोशल मीडिया का यूज करके लोगों को, आपको पता है इंडिया में कितने सारे इंटरनेट यूजर्स हैं? 50 से 60 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं आज इंडिया में, ठीक है? तो समवेयर, अरे यार उमेश यार, कैसे शक्लें बना रहे हो यार, मैं रुको एक सेकंड। तो आपको पता है इंडिया में कितने सारे इंटरनेट यूजर्स हैं? लगभग 50 से 60 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है? उसके बाद अब ये बता सकते हो, अभी आपको पता है इंडिया में 5G आने वाला है, जियो का 5G आने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं 20-30 करोड़ इंटरनेट यूजर्स और बढ़ने वाले हैं, ठीक है? गाइस हाँ, गलती हो गई। हाँ, तो ये चीज पे आप काम क्या करना होगा, यही था ना आकिब? अर्निंग कैसे होगी? तो यार बिजनेस में अर्निंग सेलिंग से ही होती है। जब आप किसी को दिस कोर्सेज आर लाइक, अभी इसके डिजिटल प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हो। इधर आप बिज गुरुकुल के कोर्सेज से लर्निंग लेके फ्रीलांसर बन के काम करो। इधर आप कोई स्किल डेवलप करो, एक्सेल या फिर कंटेंट राइटिंग या फिर फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग या फिर गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? फ्रीलांस में सर्विसेज प्रोवाइड करके आप एक पर्सन को, अगर आप मान लो किसी का नया बिजनेस है और उसे फेसबुक के एड कैंपेन्स रन करने हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे एड्स देखते हो प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वो एड कैंपेन्स रन करते हैं जो एड स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो कोर्स से आपने सीख लिया और आपने लोगों को एड्स रन करके आपने उनसे एक क्लाइंट से अगर 4000 रुपए भी आप चार्ज करते हो, तो 10 क्लाइंट्स अगर होते हैं आपके, कितने हो गए? 40,000 रुपए, राइट? इस तरीके से आपने एज अ फ्रीलांसर आपने अर्न किया, ठीक है? बट कोई भी स्किल अंटिल अनलेस आप सेलिंग नहीं सीखते हो ना, कोई भी स्किल काम नहीं आएगी आपकी। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो स्किल डेवलप करके या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हैं, ये कर चुके हैं, बट उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सेलिंग नहीं आती। सेलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम खुद को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं ताकि सामने वाला क्लाइंट हमारे साथ हाथ मिलाए और काम स्टार्ट करे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ब्रदर, अगर आप यहाँ पे, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं एज एन एफिलिएट वर्क करता हूँ, मैं यहाँ पे इन्हीं प्रोडक्ट्स को फर्दर रेकमेंड करता हूँ और सेल करता हूँ लोगों को थ्रू यूजिंग इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन, फेसबुक, सारी चीजों की ट्रेनिंग हमको मिलती है। तो इस तरीके से ब्रदर आपकी अर्निंग होती है। और आपने डेफिनेटली वीडियो में भी देखा होगा, गोल्ड में, सफायर में, प्लैटिनम में कमीशन कैसे हैं, राइट? इस तरीके से आप उसको समझा दोगे, ठीक है? और ये वाला यूज कर सकते हो कि हार्डकोर सेलिंग नहीं है। इट्स लाइक यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर मैम हमारा प्रोडक्ट देखवा करके, ठीक है? तो आके इसके बाद का ऑब्जेक्शन, एक चीज आती है जैसे ये अर्निंग वाली होगी ना, कि अर्निंग कैसे होगी, इसी से ना रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये ना लोगों के ना बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं कि कैसा होता है, अर्निंग कब से स्टार्ट होगी यार? मैं आज ज्वाइन तो कर लूँ, आज अभी मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, सब है, बट अर्निंग कैसे, मतलब कब से स्टार्ट होगी मेरी, कब से मैं अर्न करना स्टार्ट करूंगा? हाँ, तो देखो सिंपल बता सकते हो कि अर्निंग आपकी तब से शुरू होगी जब आपकी फर्स्ट सेल आएगी। सिंपल, जब आपकी फर्स्ट सेल आएगी, आप बिजनेस में आप आगे पूछोगे मेरी अर्निंग है, ये फ्यूचर वाली बात है, ये फ्यूचर वाली बात है। हमको नहीं पता कल क्या होने वाला है ना? आप ये नहीं बोल सकते कल आपको एग्जाम में 99% मार्क्स मिलेंगे। अगर आप प्रेजेंट, आपकी खुद आज की प्रिपरेशन अच्छी होगी तो कल अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में, राइट? यस और नो? डेफिनेटली। बट अगर आप आज की प्रिपरेशन ऐसी, जैसे मैं क्या करता हूँ ना, मैं यूज करता हूँ ना कि ब्रदर देखो, मैं अपना पूरा डेमो बताता हूँ कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि देखो ब्रदर, ये बिजनेस है, राइट? ये फ्यूचर वाली बात है। आप जब फर्स्ट सेल लेकर आओगे आपकी अर्निंग, बट अगर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप अगर अच्छे से ट्रेनिंग्स वगैरह को फॉलो करते हो, आप मेरी लर्निंग्स को फॉलो करते हो, आप जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको कायदे से फॉलो करते हो और बिज गुरुकुल की ट्रेनिंग्स वगैरह को भी आप प्रॉपर्ली अटेंड करते हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ आने वाले महीने तक, लाइक 1 मंथ के अंदर हम डेफिनेटली श्योर कि फर्स्ट मंथ में हम कहीं ना कहीं 20-30,000 रुपीज का कमीशन जनरेट कर लोगे। रिक्वायर्ड कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, लर्निंग्स पे फोकस करना होगा और दिन में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? आप अगर मान लो कि वो दिन में 3 घंटे भी दे रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो, 2 घंटे दे रहे हो, वो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पार्ट टाइम को सम टाइम बना देते हैं।
कभी 2 घंटे दे रहे हैं, कभी दिन में 10 मिनट भी नहीं दे रहे हैं, तो वो पार्ट टाइम में होना चाहिए, सम टाइम नहीं हो जाना चाहिए। तो ये एक चीज यूज कर सकते हो। और ये चीज मैं यूज कर सकता हूँ कि देखो ऐसा भी नहीं है कि सेलिंग नहीं होती है मेरे भाई। इसका मेन यहाँ पे ये होता है ना कि लोगों का डाउट इसके बाद ये आएगा कि सर अगर मेरी सेल नहीं आई तो। मैंने भाई सेल कैसे नहीं आएगी? सेल नहीं आ रही है, अगर सेल नहीं आती तो यहाँ पे लोग अर्निंग थोड़ी करते हैं। सीधी सी बात है, सेल डेफिनेटली कंपनी की आ रही है कि मार्केट में अगर डिमांड होगा तो सप्लाई होगा। आप मेरे को ऐसा एक प्लेटफॉर्म बता दो भी मार्केट में जहां पे आप पैसा कमा सकते हो। जॉब्स है नहीं, बिजनेस करने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या है बता दो मेरे को, कोई ऐसा ऑप्शन है? तो लोग एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ इसीलिए आ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा इसलिए बन रहे हैं ताकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जहां पे बिजनेस में डिमांड होता है वहीं पे सप्लाई होती है, तो सेल कैसे नहीं होगा? सेल डेफिनेटली। और उसको ये चीज पूछ सकते हो, और एक बहुत अच्छी चीज है कि भाई आप मेरे को एक बात बताओ, क्यों काम स्टार्ट करना चाहते हो ये? तो वो बोलेगा कि मैं ये रीजन फलाना ढिमकाना, मेरे मम्मी पापा को हेल्प करना है, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना है। उससे बाद एक लाइन यूज करो कि भाई आपको पता है इंडिया में 140 करोड़ की आबादी, 60 से 70 करोड़ यूथ है। तो क्या लगता है आपको कि आपकी तरह मेरी तरह ये 70-80 करोड़ यूथ में कोई और नहीं होगा जिसके एम्बिशंस होंगे, जो पैसा कमाना चाहता होगा, जो ग्रो करना चाहता होगा, जैसे अपने मॉम डैड के लिए काम करना है? कोई होंगे कि नहीं होंगे? बोले हाँ 100% बहुत लोग होंगे, करोड़ों की तादाद में होंगे। हाँ होंगे। तो जब करोड़ों की तादाद में कस्टमर्स है तो फिर कैसे कह रहे हो कि आपके पास लोग नहीं आएंगे या आपको लोग नहीं मिलेंगे? इट्स जस्ट दैट आपका सेल्फ डाउट है ये आपका सेल्फ डाउट है कि आप मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लोग बहुत हैं और पहुंचने का तरीका आपको इस प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग्स के थ्रू सिखाया जाता है, ठीक है? तो ये तरीके से आप कहीं ना कहीं ये सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर, राइट? ठीक है आके, तो इसके बाद का आप बताओ। रुको, सो एक लास्ट डाउट आता है जो मोस्ट कॉमन, और ना ये मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब हर जन के माइंडसेट में रहता ही है कि लोग कहाँ से आएंगे, मतलब मैं ज्वाइन करूँ, ठीक है, मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ, बट ना क्या होता है कि मतलब लोग कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरे फ्रेंड्स है भी तो मैं उनको कैसे मैं ज्वाइन कराऊँ? मतलब मैं उनको बोलूंगा ना, तो मैं जब तक कि मेरी अर्निंग नहीं होगी ना तो वो भी ज्वाइन नहीं करेंगे। और मेरे कोई ऐसा मतलब रिलेटिव भी नहीं है कि मैं उनको बोल सकता हूँ कि आप कर लो करके। तो लोग कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पता ही नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है लोग कहाँ से आते हैं। तो आप ये बता दीजिए। ठीक है, समझ गया। लोग कहाँ से आएंगे? देखो अभी काफी सारे लोग हैं ना आलसी हो गए, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों को। सारे जगे हुए हैं ना, सो तो नहीं गए लोग, जगे हुए हैं ना। एक बार हैंड रेस करके बताना मेरे को, जगे हुए कि नहीं जगे। अभी तो बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन करना स्टार्ट किया। मैं लिटरली मैंने किसी का मुंह देखा, इतना बड़ा खुल गया था अभी। चलो ग्रेट यार, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लो, अभी तक टाइम भी नहीं हुआ यार, रात जमा है, हम भी कुछ कम जमा नहीं। तो यार फटाफट से स्टार्ट कर। देखो इधर ये सारी चीजें ना जो मैं बता रहा हूँ ना, ये लिटरली मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूँ, जिससे मेरे को सेल क्लोज होती है। मैं 1000 लोगों से बात नहीं करता, मैं कुछ गिने चुने लोगों से बात करता हूँ, और कॉल पे अगर लेता हूँ ना, मैं मेक श्योर करता हूँ कि बंदा क्लोज होगा ही होगा कल जाके, ठीक है? मतलब मेरे इसी से कन्वर्जन रेशियो ज्यादा है। मैं कॉल पे लेता हूँ, मैं मतलब भाई तू पैसे ले, सामने आके बैठ, मैं जो बता रहा हूँ वो सुन और एनरोल कर, ठीक है? तो ये सारी चीजें ही आपको बोलनी है, और ये सारी चीजें बहुत हिट करती हैं दिमाग में, छोटी छोटी चीजें हैं। तो आपको ये सारी स्ट्रेटेजी यूज करके अगर रिजल्ट नहीं आया ना, उसके बाद तो मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूं। चलो ग्रेट, तो कैमरास ऑन कर लो फटाफट से। हाँ काफी लोग जग गए, चलो ग्रेट। हाँ तो कोई कस्टमर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मतलब भाई देखो, पहली बात तो बिजनेस अगर चल रहा है, बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है और आपको एनोनिमसली पता चला इस बिजनेस के बारे में, तो कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो कर रही है और बिजनेस भी ग्रो कर रहा है और लोगों को सेल भी आ रही है, राइट? इस चीज को आप दिमाग में डाल लो। दूसरी चीज ये है, मैं अपने दोस्तों को ज्वाइन, भाई पहली बात तो आप दोस्तों के साथ कभी बिजनेस ना करो। दोस्तों के साथ कोई बिजनेस नहीं होता। देयर आर टू थिंग्स, फ्रेंडशिप बिल्ड ऑन बिजनेस, बिजनेस बिल्ड ऑन फ्रेंडशिप। समझ आई मेरी बात? बिजनेस बिल्ड ऑन फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बिल्ड ऑन बिजनेस। पहले केस में क्या है, दो दोस्त मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नहीं टिकता, पर्सनल हो जाती हैं चीजें, खराब हो जाती हैं। दूसरी चीज होती है कि बिजनेस पहले दो लोगों ने स्टार्ट किया, फिर उनकी फ्रेंडशिप डेवलप हुई, वो फ्रेंडशिप भी लास्ट करती है, वो बिजनेस भी लास्ट करता है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड गाइस। तो बेसिकली यही वाला फैक्टर है। तो आपको बताना कि देखो, पहली बात तो कोई भी ऐसा इंसान, किसी भी पर्सन से आपने ऐसा सुना है कि उस पर्सन ने पहले कस्टमर्स इकट्ठे किए हो फिर बिजनेस स्टार्ट किया हो? ये चीज मैंने उस दिन भी बताई थी। कैसे कभी भी सुना है कि किसी पर्सन को अगर बिजनेस, आपके फादर या घर पे आपने कोई, आपके घर पे कोई बिजनेस करता है, फादर करते हैं, चाचा करते हैं, कोई फैमिली का फ्रेंड के फादर करते हैं, कोई तो करता होगा, किसी ने किसी को देखा होगा, कि उस पर्सन से आप जाके पूछ लेना
कि आपको इन जनरल ये नॉलेज भी होगी कि कभी भी आपने बिजनेस किसी को स्टार्ट करते हुए देखा है जो पहले कस्टमर्स इकट्ठे करता है उसके बाद अपनी दुकान खोलता है? पहले अपनी दुकान खोलता है, उसके बाद उसके पास स्ट्रेटजीज लगाता है, तरीके लगाता है, प्रोडक्ट्स रखता है, एंड उसके बाद लर्निंग्स करता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद कस्टमर्स भी आना शुरू होते हैं। यस और नो? तो डेफिनेटली यही कहीं ना कहीं बात है। तो कस्टमर्स बहुत सारे मेरे भाई, मैंने अभी वो बताया ना कि इतने करोड़ लोग हैं, तो आपकी तरह कहीं ना कहीं इतने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, ये लाइन यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर अभी आपको ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठते उठते हो ना जो कभी पैसा नहीं कमाया लाइफ में, जिससे आप मेरे को अपने 10 फ्रेंड्स में कोई ऐसा पर्सन आपको पता है जो महीने के 10-15 हजार कमाता है या 20 हजार कमाता है? बोलेगा नो, ठीक है। तो इस पे आपने क्या किया, सामने वाले को पहले ही बता दिया कि भाई देखो कि आप ऐसे जगह पे रह रहे हो ना, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा माइंडसेट मिलेगा, क्योंकि होता है ना मुंबई लोकल गए कोई, मुंबई लोकल कितने लोग गए हैं, कितने लोग मुंबई से हैं यहाँ पे? तो मुंबई लोकल में क्या होता है ना, इतनी भीड़ होती है ना कि आपको ट्रेन में चढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप भीड़ में घुस जाओ, ट्रेन में ऐसे ही चढ़ जाओगे। तो संगति का असर बाबू भैया, संगति का असर, ठीक है। तो संगति का असर होता है। आप यहाँ पे क्या करते हो ना, आप ऐसे लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, काम कर रहे हो जो एक्चुअली एम्बिशियस है, छोटे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, जो भी हो, एम्बिशियस है, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और पैसे कमाने के माइंडसेट से आए हैं, ग्रो करने के माइंडसेट से आए। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे तो आपकी पहली बात तो ये माइंडसेट ग्रो करेगी। आप उन 10 लोगों से बाहर निकलोगे जो महीने के 10-20 हजार रुपए भी नहीं कमाते, और आपको कस्टमर्स भी इसी तरीके से, आप कहीं पॉजिटिव रहोगे ना तो आपको कस्टमर्स भी मिलना शुरू होंगे। ऐसी सारी बातें बोल करके आप कहीं ना कहीं कर सकते हो, ठीक है। और कस्टमर, जैसे कि मैंने बताया, वो सारी चीजें यूज करो। इंटरनेट यूजर्स कितने इंडिया में, ये सारे थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स बोल सकते हो, क्योंकि किसी का मुंह अगर आप बंद कर सकते हो ना तो फैक्ट्स एंड फिगर्स से ही बंद कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस आपके पास फैक्ट्स फिगर्स नहीं है, आप बंद नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, और इसके बाद का आके बताओ। ओके रुको, अरे आकिब आप म्यूट क्यों कर रहे हो? चलो रुको एक सेकेंड। भाई सब ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया, मतलब जो 6 या 7 जो क्वेश्चन थे ना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो मैंने खत्म कर दिया है। ये मेजर डाउट आते हैं इसमें से एक मतलब हर लीड में 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। फिर वो आप डायरेक्ट कन्वर्जन के प्रोसेस में बढ़ सकते हो। इतने ही मेजरली जो डाउट आते हैं ना वो क्लियर कर दिया था। ये आप कुछ और होगा तो चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। रुको एक सेकंड चैट। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को टाइम देना पड़ेगा। मैं ज्वाइन तो कर लूं, मेरे पास टाइम नहीं है। ये तो आता ही चला, मेरे पास भी आई 2-3 लीडर्स। लास्ट डाउट है, ओके। उसके बाद फिर अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे। ओके। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, टाइम, पहली बात तो ये देखो भाई, हर अच्छा काम टाइम मांगता है ना। आप अगर महीने के 30-40 हजार 50 हजार रुपए कमाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप दिन के 2-3 घंटे तो दोगे ना उस काम को, ऐसा बोल दो उसको। बोले हाँ डेफिनेटली। तो वही बात है कि अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो, अगर आप कह रहे हो कि यार मनी टाइम के बदले में पैसा आता है, सीधी सी बात है, अपना वक्त दोगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना होगा। एंड टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है। मैंने पहले भी लाइन यूज करी हुई है। किसी के पास दिन में 25 घंटे नहीं है, सबके पास 24 घंटे हैं। और जिसने इतिहास लिखा है ना, उसी 24 घंटे के अंदर में लिखा है। तो ये एक माइंडसेट आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप टाइम निकालोगे तो डेफिनेटली टाइम होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। हाँ वही है कि बस जो मतलब जो रहता है ना कि जॉब पर्सन जो रहते हैं, मतलब मेरी जो एक थी वो कन्वर्ट होती, तो टाइम नहीं है जब भी मतलब था ऐसे। और एक एग्जाम जिनके आ रहे हैं वो मतलब मेरा एग्जाम है करके टाइम नहीं, उसके नाम से बोलते हैं। तो ये बोल सकते हैं ना उनको, आप ये चीज बोल सकते हैं। ओके, बस यही चीज है। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट चीज में बढ़ते हैं। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे यार कोलैब करके।